बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ईद स्पेशल बहुत ही क्विक ईजी डेजर्ट रेसिपी, जो कि आप बगैर चूल्हा जलाए बगैर मेहनत किए बआसानी बना सकते हैं। तो बहुत ही क्विक ईजी मज़ेदार सी डेजर्ट रेसिपी है इस ईद के लिए, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप उबला हुआ बिल्कुल ठंडा दूध ले लिया है मेजरिंग कप से नाप के। तो यहाँ पे ये मैंने 1 कप दूध लिया है। अब हम डालेंगे इसमें एवोपरेटेड मिल्क। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1/3 कप का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी वाला ये हम दूध सा बनाएंगे। तो ये मैंने 1/3 कप से थोड़ा सा कम ही शामिल किया है। अब इसमें डालेंगे हम कंडेंस मिल्क, जो कि जाएगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के आसपास। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसके अंदर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे लाल शरबत, जो कि मैंने डाला है रूह अफ़ज़ा 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसमें कटे हुए बादाम डाल देंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून। कटे हुए पिस्ते शामिल कर देंगे हम 1 टेबल स्पून और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तैयार किए हुए मिक्सचर को हमने ठंडा ठंडा इस्तेमाल करना है। तो इसको हम रख देते हैं फ्रिज के अंदर मज़ीद ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होता है आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे ले लिया है पाउंड केक, वनीला स्पंज केक है ये मेरे पास, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी दी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो अभी आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे केक को इस तरह से काट लिया है, इस तरह के मोटे स्लाइसेस मैंने रखे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। तो मैं पाउडर क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि बाहर ममालिकों में ईजिली मिल जाती है। अब मैंने यहाँ पे 2 पैकेट डाले हैं ये व्हिपिंग क्रीम के। अब इसमें मैं डालूंगी ठंडा दूध। तो थोड़ा सा ठंडे दूध के साथ इसको व्हिप किया जाता है तो व्हिपिंग क्रीम तैयार हो जाती है। आप कोई भी डेयरी की बेकरी वाली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेट्रा पैक क्रीम का थिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके अंदर हर चीज़ मौजूद होती है, इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप डेयरी के इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी चीनी डाल के इसको अच्छी तरीके से व्हिप कर लीजिएगा। तो व्हिपिंग क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। जब तक स्टिफ स्पीक्स आए हैं तो मैंने इसको कर लिया है बीट और मिक्स कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे स्क्वायर ग्लास डिश ले ली है, जिसमें एक एक करके हम केक के पीसेस को रखेंगे और उसको असेंबल करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास ये पाउंड केक बना हुआ हो तो 1 दिन पुराना हो तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैंने यहाँ पे केक की लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर पोर करेंगे ये तैयार किया वो रूह अफ़ज़ा वाला दूध और इसके ऊपर हम डाल देंगे लेयर क्रीम की और इसको हम इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। अब सेकेंड लेयर फिर दोबारा से हम केक की लगाएंगे इस तरह से और केक की लेयर लगाने के बाद हम फिर दोबारा से चम्मच की मदद से इस तैयार किए हुए सिरप को डालेंगे सिर्फ केक के ऊपर। तो देखें बड़ी ही मज़ेदार सी डेज़र्ट रेसिपी है, जो कि आप मिनटों में बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आप उनको सरप्राइज़ करना चाहते हो तो इस तरह से आप डेज़र्ट को ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत ही कम वक्त में आप जल्दी से ये मीठा बना के तैयार कर सकते हैं। तो सेकंड लेयर मैंने फिर दोबारा से लगा दी है व्हिपिंग क्रीम की इस तरह से और इसको मैंने इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी छोटी छोटी सी कटी हुई स्ट्रॉबेरीज़। तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो डालना चाहें आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो देखें छोटे छोटे से पीसेस में मैंने कट हुई स्ट्रॉबेरीज डाल दी हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए पिस्ते और इसको हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। तो इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज के अंदर तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो यहाँ पे मैंने डेजर्ट को रख दिया था फ्रिज में और ये जब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं, ये सेट हो चुका है। तो इसको मैं दिखा देती हूँ आपको कट करके इस तरह से। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को बनाते हैं ईद के ऊपर तो इसकी पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक के ऊपर। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो इसको मैंने डिश आउट किया है प्लेट के अंदर और इसमें थोड़ा सा मैंने बचा हुआ ये शरबत डाल दिया है और ये देखें बड़ी ही मज़ेदार ये रेसिपी है। ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं 5 अदद। ब्रेड के बचे हुए डबल रोटी के स्लाइसेस हैं, जो कि बासी डबल रोटी है 2 दिन पुरानी, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं पुडिंग के। तो मैं यहाँ पे रफली कट करी हूँ ब्रेड के स्लाइसेस को, एजेस को हम रिमूव नहीं करेंगे। तो ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है बोल के अंदर। अब ब्रेड को हम सोक कर लेंगे दूध के साथ। अब ब्रेड के अंदर 2 कप दूध डालेंगे, जो कि है रूम टेम्परेचर। दूध ना तो ठंडा हो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो, रूम टेम्परेचर दूध ले लिया है मैंने। तो फुल फैट क्रीम मिल्क दूध का मैं इस्तेमाल करी हूँ। अब ब्रेड के स्लाइसेस को प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से भीग सके।
तो इसको हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो हल्के हाथों से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, साइड में कर देते हैं इसको। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक पैन ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे चीनी, जो कि जाएगी 1/4 कप। और चीनी को हमने कैरामलाइज़ करना है बिल्कुल हल्की आंच पे। तो हल्की आंच पे इसको हम छोड़ देंगे कैरामलाइज़ होने के लिए। अब चीनी हमारी कैरामलाइज़ ही हो रही है, तो साथ ही मैं इसमें शामिल करी हूँ थोड़ा सा नमक। तो 2 चुटकी इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब देखें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है चीनी के अंदर। आँच को बिल्कुल आपने हल्का रखना है, हल्की आँच पे चीनी को आपने कैरामलाइज़ करना है, वरना तो इसमें कड़वाहट भी आ जाती है। तो फ्लेम का आपने ध्यान रखना है। अभी देखें जैसे जैसे चीनी हमारी मेल्ट होती जा रही है, हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। अब ये कैरामलाइज हुई चीनी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे पायरामिक्स का ग्लास बोल ले लिया है, जिसके अंदर हम डाल देंगे ये कैरामलाइज हुई शुगर। और अब इस लेयर को डालने के बाद इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे और साइड में कर देंगे। अब जब तक ये सेट होती है आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक बोल ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे 3 अदद रूम टेम्परेचर मीडियम साइज़ के अंडे। तो जब भी हम कोई बेकिंग की चीज़ बनाते हैं तो रूम टेम्परेचर अंडों का होना ज़रूरी है। अब इसमें हम डालेंगे वनीला पाउडर। तो ये वनीला पाउडर आता है, आप एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास एसेंस अवेलेबल अभी नहीं था तो मैंने पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। अगर आपके पास एसेंस हो तो 1 टीस्पून ही शामिल कर दीजिएगा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम चीनी, जो कि जाएगी आधा कप। अब चीनी और वनीला शुगर को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे हम अंडों को चीनी के साथ। अब चीनी को ब्लेंड करने के लिए मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करी हूँ। आप यही प्रोसेस हैंड ब्लेंडर में या फिर नॉर्मल जो जार ब्लेंडर का होता है उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो एग बीटर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको चंद सेकंड्स के लिए अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और चीनी हमारी इसमें हल हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हमने ब्रेड को सोक किया था, ये हमारी सोक हो चुकी है ब्रेड, तो इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। अब दूध और ब्रेड को बहुत अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी इसमें ग्रेन्स नहीं होने चाहिए। तो देखें ये स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, ग्रेन्स नहीं है। अब इसमें हम तैयार किया हुआ अंडों का मिक्सचर डाल देंगे। तो ये अंडे और चीनी मैंने डाल दी है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को देखिए अच्छी तरीके से वेल कंबाइन करना है। हमने बीट कर लिया है मैंने चंद सेकेंड्स के लिए इसको, और अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छानते हुए एक पिंच में निकाल लेंगे और फिर हम इसको पोर करेंगे, जो कि हमने मोल्ड तैयार किया है। तो ये रेडी है हमारा मिक्सचर, इसको हम पोर कर देते हैं ये तैयार किए हुए मोल्ड के अंदर। अब देखिए इसमें छोटे छोटे से आपको झाग दिख रहे हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने इसको लिड के साथ कवर कर दिया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। अब इस पुडिंग को स्टीम करने के लिए मैं पॉट का इस्तेमाल करी हूँ, जिसके अंदर 2 कप मैंने पानी ले लिया है। उबालने के लिए मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। अब मैं यहाँ पे स्टीमर का इस्तेमाल नहीं करी हूँ, तो इसमें मैंने टॉवल टिश्यू पेपर इस तरह रख दिया है। कोई भी कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रख देंगे इस तैयार किए हुए पुडिंग के मोल्ड को, और बीच में इस तरह से ध्यान से रखेंगे हम, और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। शुरू के 5 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 5 मिनट के बाद हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। तो टोटल टाइम है उसको स्टीम देने का तकरीबन 45 मिनट। तो कवर कर दिया है मैंने इसको। चेक करेंगे हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद। तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो ढक्कन था ना ये बिल्कुल चेंज हो गया है स्टीम होने के बाद। तो कभी भी आप इस तरह का मोल्ड मत रखिएगा, तो देखें जिससे ढक्कन आपका ख़राब हो जाए। हमेशा इसको एलुमिनियम फॉइल के साथ ही रखिएगा। तो देखिए हमारी ये पुडिंग जो है वो ज़बरदस्त ही रेडी हुई है। टूथपिक की मदद से ना हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए बिल्कुल क्लीन निकली है। 45 मिनट इसका पकाने का है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने 40 मिनट के लिए पकाया है। शुरू के 5 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गई तो इसको सीलिंग लगा के मैं रख रही हूँ कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो कर दिया है मैंने इसको कवर। चेक करेंगे 2 घंटे के बाद। पुडिंग को मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ज़बरदस्ती ये हमारी पुडिंग सेट हो चुकी है। तो चेक कर लेते हैं और अब हम डिमोल्ड कर लेंगे पुडिंग को। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक नाइफ़ की मदद से हम एजिस को इस तरह से डिमोल्ड करेंगे, और हल्के हाथों से आपने इसको करना है। और साइड के एजिस को जब आप थोड़ा सा लूज़ कर लें तो एक प्लेट ले लीजिएगा। प्लेट की मदद से आपने इसको फ्लिप करना है और थोड़ी सी देर के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, ताकि ये खुद ब खुद नीचे उतर के आए। तो आप देख सकते हैं थोड़ी ही सी देर के बाद ये हमारी पुडिंग खुद ब खुद नीचे आ गई है। और ये देखें ज़बरदस्त सा खूबसूरत से कलर में हमारी ये पुडिंग बनके तैयार हुई है। तो अब मैं दिखा देती हूँ उसको काट के। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मुंह में जाए तो घुल जाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। कम वक्त में आप इस रेसिपी को बआसानी बना सकते हैं।
तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे हस्बे ज़रूरत ब्रेड। अगर आपके घर में बची हुई ब्रेड हो तो उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है डेज़र्ट। तो साइड के एजेस को हम कट कर लेंगे और इसमें मैं हस्बे ज़रूरत ब्रेड का इस्तेमाल करी हूँ। और मैंने जो इस्तेमाल किए थे इस रेसिपी को बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइसेस, वो किए थे 6 अदद। तो 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा मीडियम साइज़ के। साइडों के एजेस को इस तरह से कट कर लेंगे हम। अब साइड के किनारों को मैंने रिमूव कर लिया है। अब एक ब्रेड के स्लाइस को हमने क्या करना है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो देखें इस तरह से मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लिया है। बाकी के तमाम को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ले ली है जिसमें हम डालेंगे आधा लीटर दूध। अब दूध को हम गर्म कर लेंगे। ये दूध ऑलरेडी उबला हुआ होता है। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। चीनी डाली है मैंने हाफ़ कप। आप मर्ज़ी के मुताबिक टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करी हूँ मैं मिल्क पाउडर, जो कि डाल रही हूँ मैं आधा कप। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और टेक्सचर भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं हम। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। चीनी को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। 1 से 2 बॉयल आने देंगे इसमें हम। तो देखिए यहाँ पे दूध में बॉयल आ चुका है। तो इसमें हरी इलायची का पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। चलें जी, अब हम डालेंगे इसमें केसर वाला दूध। तो 1/4 कप दूध ले लिया था जिसके अंदर मैंने थोड़े से थ्रेड्स से सैफरॉन के वो डाल के मैंने भिगो दिया था। ये मैंने शामिल कर दिया है। दूध डाल के मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सैफरॉन ना हो तो आप एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में ईजिली मिल जाता है। अच्छा जी, इसको मैंने डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। तो 1 से 2 पिंच आपने फूड कलर का इस्तेमाल करना है। इससे दूध का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरीके से। इसमें 1 से 2 बॉयल आने देंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है आपने हल्की आंच पे। अब इस मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया था और 1/4 कप दूध था, इसको मिक्स कर लिया था। अच्छी तरीके से डाल के इसको मिक्स करेंगे, लगातार चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इस मिक्सचर को आपने बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा करना है और ना बहुत ज़्यादा थिन हो। कंसिस्टेंसी आप कुछ देख सकते हैं इस तरह की है। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसको साइड में कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुला डीप पैन ले लिया है जिसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 कप तेल और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी ब्रेड को। तो ब्रेड के स्लाइसेस को मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है जब तक कि ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अब जितनी पैन में स्पेस थी ना उस हिसाब से मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को डाल दिया है तेल के अंदर। इसको अलट पलट करते जाएंगे और बहुत ही ध्यान से आपने इसको फ्राई करना होता है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना तो ये जल जाएंगे। कलर काफ़ी ज़्यादा जल्दी से आ जाता है क्योंकि ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो देखें अलट पलट करती जा रही हूँ मैं और इनको करती जा रही हूँ फ्राई। तो जो फ्राई होते जाएंगे बस इसको हम निकाल लेंगे। तो देखें खूबसूरत से कलर में ये ब्रेड के स्लाइसेस हमारे हो चुके हैं फ्राई और सारे ही वेजेस को हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये रेडी हो चुके हैं हमारे ब्रेड के स्लाइसेस। इसको कर देते हैं साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक डिश ले ली है जिसके अंदर हम सबसे पहले तो डालेंगे ये फ्राई किए हुए ब्रेड के स्लाइसेस। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच कर रहे हैं प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखें हस्बे ज़रूरत ब्रेड के स्लाइसेस मैंने अभी डाल दिए हैं। अब ये जो हमने तैयार किया है मिक्सचर, इसको डालेंगे हम और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह आप लोग मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक देंगे। बहुत टेस्टी बनता है। घर में दावत हो, बहुत सारे काम होते हैं दावतों में और आसानी से आपने कोई डेजर्ट बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा मज़ा देगा ये आपको खाने में। तो यहाँ पे देखें जो ब्रेड के स्लाइसेस मैंने उठाए थे थोड़े से वो भी डाल दिए हैं और अब हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से पिस्तों के साथ और थोड़े से बादाम के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी क्विक एंड इजी डेजर्ट की। और भी चैनल पे बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई है मैं डेजर्ट की। बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खुला पॉट ले लिया है जिसमें हम डालेंगे दूध जो कि जाएगा आधा लीटर। तो ये फुल फैट क्रीम मिल्क दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी उबला हुआ है। अब हम इसको स्लाइटली गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे दूध जब तक गर्म होता है तो इसमें अब हम शामिल करेंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क। इस रेसिपी के लिए आप कंडेंस मिल्क का या फिर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप कंडेंस मिल्क डाला है। हरी इलायची का पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। ये मैंने थोड़ी सी कूट के शामिल की है इसके अंदर फ्रेश। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हल्का सा ये गर्म हो चुका है और ये मिक्सचर जो हमारा है ना वो रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे पिस्ते कटे हुए 1 टीस्पून,
बादाम का पाउडर 1 टेबल स्पून, जो कि ऑप्शनल है। इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा जो मिक्सचर है ना वो रेडी हो चुका है। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब तक ये ठंडा होता है नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे केक ले लिया है, जो कि रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे एक खुली ग्लास की डिश ले लेंगे, जिसके अंदर हम केक को इस तरह से एडजस्ट करते हुए एक लेयर सी लगा लेंगे। तो देखें केक को मैंने इस तरह से काटते हुए एडजस्ट किया है और ये पहली लेयर जो है वो मैंने लगा दी है केक की। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये तैयार किया हुआ दूध वाला मिक्सचर, जिसको रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा कर लिया था। तो आधे से ज़्यादा मैं इस मिक्सचर को डालूंगी और आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दूध जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे देखें आधे से ज़्यादा डाल दिया है और आधे को बचा लेंगे, बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे इसको हम सोक होने देंगे। जब तक ये सोक होता है नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम विपिंग क्रीम बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पाउडर फॉर्म में विपिंग क्रीम ली है, जो कि बाहर ममालिकों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो है वो कोई भी विपिंग क्रीम को बीट करके डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल ठंडा दूध, जो कि आधा कप मैंने डाला है। अब हम इसको बीट करेंगे मीडियम स्पीड पे। तो इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस पाउडर में ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है। तो इसको हम मीडियम स्पीड पे बीट करते जा रहे हैं। तो देखें स्लाइटली ये थिक होना स्टार्ट हो चुकी है और इसमें जो है वो सॉफ्ट पीक्स आ चुके हैं। स्टिफ पीक्स आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टिफ पीक्स आ चुके हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये रेडी हो गई हमारी विपिंग क्रीम। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे इस केक के ऊपर। तो देखिए केक के ऊपर जो हमने दूध डाला था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। केक बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसके ऊपर हम ये क्रीम लगा रहे हैं और एक लेयर सी लगा देंगे इसके ऊपर और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। तो देखें अगर आपके पास केक बना हुआ है या घर में आपके पास केक मौजूद हो तो बहुत ही इजी है इस रेसिपी को बना लेना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। इसके ऊपर कटे हुए हम पिस्ते डालेंगे। इसको जैसे चाहें आप डेकोरेट करना आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कटे हुए पिस्ते डाल दिए हैं और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़े से रोज़ पेटल्स, जो कि मेरे पास मौजूद थे तो मैंने डाल दिए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, फिर हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डेज़र्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने जो है वो ठंडा कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है। अब मैं इसको कट करके दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। केक की रेसिपी जो है वो चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है मेरी। ये घर का बना हुआ केक है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ये डेज़र्ट बना के शेयर किया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में भी अचानक से मेहमान आ जाए तो इस तरह के डेज़र्ट जो है वो आप 10 से 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। रेसिपी को कहाँ से आप लोगों ने मेरी वॉच किया है प्रेफरेंस अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिए। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। रेसिपी को कर दीजिए लाइक और शेयर, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।